असेंबली हलके के उम्मीदवार असलम चौधरी मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरे हुए हैं। धौलाना से असलम चौधरी समाजवादी पार्टी और RLD इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं और इस बार उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार धर्मेश तोमर से है। इससे पहले 2017 में BSP में रहते हुए उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। हमारे साथी रोहित ने उनसे हालिया तनाज़ात पर कुछ यूं बातचीत की। इस समय मौजूद है हापुड़ की विधानसभा धौलाना में और हमारे साथ बात करने के लिए विधायक असलम चौधरी हैं जो सपा और रालोद से गठबंधन के प्रत्याशी हैं। असलम जी, आप मौजूदा विधायक भी हैं, एक बार फिर से आप इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हाथी पर सवार थे, अब सपा पार्टी पर उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपके चैनल का आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं दूसरी देशवासियों के सबके अच्छे रहने की, सुकून से रहने की शुभकामना करता हूं, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। ऊपर वाले ने आप भाइयों की दुआ से, आप भाइयों के सहयोग से मुझे पीछे विधानसभा भेजा था। विधानसभा में सामाजिक जो काम थे क्वेश्चन लगाकर वैसे मैंने करने का काम किया। क्षेत्र में धरने प्रदर्शन से जो भी, चूंकि सरकार बीजेपी की थी, भारी बहुमत से सरकार थी, बीजेपी के खिलाफ धरने प्रदर्शन से बहुत सारे मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। तो मेरी विधानसभा के आज सातों बिरादरी के भाई, जो ठाकुर समाज है, ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है, मुझे इतना ढेर प्यार मिल रहा है, इतना ढेर प्यार मिल रहा है कि मैं तो चाहता हूं कि ऊपर वाला सबको इतना दे और मैं दोबारा विधानसभा में पहुंच चुका इंशाल्लाह। धर्मेश तोमर भी पहले सपा पार्टी में थे, भाजपा में आ गए हैं, आप भी बहुजन समाज पार्टी से सपा में आ गए हैं, तो टक्कर किस तरह की मानी जाए? टक्कर पे कोई नहीं है, टक्कर पे कोई नहीं है, चूंकि इस दुनिया के अंदर जब जब किसी ने किसी के साथ धोखा किया था, मेरे बड़े भाई सुखबीर गहलोत थे, जिनका आप नाम ले रहे हो, उनके रिश्तेदार थे। उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, चूंकि उनके भाई एक्सपायर हो गए थे। जिनका आप नाम ले रहे हो धर्मेश के भाई, उनके दामाद थे। सुखबीर गहलोत जी की देन है जो आज ये यहाँ है, उनके ही ना हुए तो जनता के क्या होंगे। तो विधायक असलम चौधरी थे, इस बार उम्मीदवार हैं सपा पार्टी के, और 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता इन्हें किस तरह लखनऊ की ओर भेजेगी। रोहित सिंह, न्यूज।